भाई अब तो इंडिया के सहाफी भी मान पड़े कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो अगर भारत में होते तो किस कीमत में आईपीएल में बिकते। इसके ऊपर सुशांत मेहता ने स्पोर्ट्स यारी प्रोग्राम में एक अपनी डिटेल बता दी और एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान के ये प्लेयर तो जरूर सोल्ड आउट होते, जरूर उनकी बोली लगती और वो बिकते या कोई ना कोई टीम उनको पिक करती। चलिए इससे पहले कि हम इस वीडियो पे मजीद इस टॉपिक पे बात करें, आपसे सवाल ये है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल 2024 के ऑक्शन में होते फॉर आईपीएल 2025 तो कौन से प्लेयर की क्या बोली लगती है और कौन सी टीम पिक करती है? आप क्या चाहते हैं कि कौन सा प्लेयर किस टीम के लिए पिक होता? अपनी चॉइसेस आप बताइए। आगे बढ़ते हैं, सुशांत मेहता की बात करते हैं, स्पोर्ट्स यारी पे बात करते हैं। उसने कहा कि भाई फखर जमान जैसे हो गए या शाहीन, आमिर, साइम अयूब, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इस तरह के कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए कि ये तो लाजमी कोई ना कोई टीम उनको पिक करती। बल्कि उन्होंने यहां कहा कि अपनी पीक पे फखर होते तो बहुत यानी कि सबसे महंगे तरीन खिलाड़ियों में से एक होते। आमिर का कहा उनकी तो टॉप लेवल की बोली लगती जो अपने पीक पे जिस तरह के आमिर अगर होते। और साथ में फिर उन्होंने कुछ फिगर्स भी शेयर किए, आइए फिगर्स को भी देखते हैं। भाई वो कहते हैं कि अगर फखर होते तो फखर कहीं 8-10 करोड़ में बड़े आराम से, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं, कि वो सोल्ड आउट हो जाते। फिर शाहीन अफरीदी 10+ करोड़ रुपीस में उन्होंने कहा कि सोल्ड आउट होते आराम से शाहीन अफरीदी, क्योंकि हवा तो है ना शाहीन का भाई, जब अपने रिदम में हो फिर तो बड़े बड़ों की टांगे कांप जाती हैं शाहीन को देख के। फिर कहा कि जी मोहम्मद आमिर बड़े आराम से, उन्होंने कहा कि 15 करोड़ पे तो वो जाते, मोहम्मद आमिर पीक वाला आमिर, और क्यों ना जाते। आमिर जैसी क्लास दुनिया में किसी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की मैंने पिछले 15-20 सालों में नहीं देखी। जब आमिर पीक पे था, जो पेस, जो स्विंग, जो बाउंस वो लेता था, इतना कंप्लीट फास्ट बॉलर है ही कोई नहीं, था ही कोई नहीं। यानी कि बाउंसर पे भी अच्छा था, यॉर्कर पे भी, स्विंग पे भी, मतलब ही वाज फ्रॉम अनदर प्लैनेट। साइम अयूब भी कहा कि 3-4 करोड़ की उनकी आराम से बोली लग जाती, कोई टीम उठा लेती, काफी टैलेंटेड यंगस्टर है। अब्बास अफरीदी का भी कहा कि वो भी इसी आसपास जाते। फिर कहा कि हारिस रऊफ भी बहुत आसानी से, और नसीम शाह की भी अच्छी बोली लगती है, और हारिस रऊफ भी एक ऐसे खिलाड़ी थे जो लाजमी उसको कोई ना कोई टीम पिक करती। तो इस बातचीत से मुझे याद आया कि आईपीएल का जब पहला सीजन हुआ था तो आपको याद है कि कौन कौन से खिलाड़ी किस टीम से खेल रहा था? चलिए याद करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है केकेआर में काफी पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, सलमान बट, उमर गुल, मोहम्मद हफीज, शोएब अख्तर भी आ गए थे बाद में केकेआर में। फिर दिल्ली डेयरडेविल से इफ आई रिमेंबर तो शोएब मलिक खेल रहे थे, और आई थिंक मोहम्मद आसिफ भी थे दिल्ली डेयरडेविल्स में। फिर जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में मिसबा उल हक थे, राजस्थान रॉयल्स में कामरान अकमल और यूनुस खान और सोहेल तनवीर थे। आई थिंक सो मैंने कोई मिस नहीं किया होगा प्लेयर। शाहिद अफरीदी दक्कन चार्जर्स में थे, शाहिद खान अफरीदी, एंड अगर कोई मैंने नाम मिस किया तो प्लीज बताइएगा। काफी ज्यादा इवेंटफुल वो पहला टूर्नामेंट था, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी खेले थे। और देखो, आप अग्री करोगे, डिसएग्री करोगे, आप लोगों का ओपिनियन है, लेकिन एक बात तो मानते हो ना कि यार पाकिस्तान के प्लेयर्स की भी बड़ी ब्रांड वैल्यू है। आप सोचो कि बाबर आजम खेल रहा हो, भले आप उसके बारे में जो भी ओपिनियन रखो, लेकिन देखो बाबर आजम की इंटरनेशनल लेवल पे एक ब्रांड वैल्यू तो है ना। तो वो जब खेलता तो उसको कम से कम, मेरा ये ख्याल है कि 15-16 करोड़ में आराम से कोई ना कोई टीम उठा लेती। स्टैट्स, स्ट्राइक रेट में बहुत से प्लेयर शायद ऊपर होंगे, लेकिन वो अपना एक ब्रांड वैल्यू कैरी करता है। बहुत सारी टीम्स बहुत सारे प्लेयर्स को उनके T20 के गेम से हट के उनकी ब्रांड वैल्यू या डिफरेंट स्ट्रेटजीज को देख के बहुत महंगा उठाती है। फॉर एग्जाम्पल हम ऋषभ पंत की बात करते हैं, सबसे महंगे विकेट तारीख में रिकॉर्ड बना लिया 27 करोड़ का। अब ऋषभ पंत T20 के सबसे बेहतरीन बैट्समैन तो नहीं है, उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में है, लेकिन चूंकि वो एक ब्रांड है, एक आइकन है, तो उनको जो भी देख के उनकी टीम ने पिक किया होगा। लेकिन 27 करोड़ की बोली लगी ऋषभ पंत की, हालांकि उनसे ज्यादा इंडिया के और बहुत से परफॉर्मर हैं जिनकी मतलब के परफॉर्मेंस उनसे बहुत मतलब ऊपर है। जैसे बुमराह है, बुमराह सबसे बड़ा मेरा ख्याल है इस वक्त आइकन परफॉर्मर है इंडिया का, इजीली आंखें बंद करके, क्या दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर इजीली इस वक्त दुनिया में जो है वो जसप्रीत बुमराह है। लेकिन उसको मेरा ख्याल है शायद 18 करोड़ में रिटेन किया गया। तो इस तरह से कुछ प्लेयर की बोली लगती है। एंड अगेन मैं अगर देखूं तो मेरे हिसाब से नसीम शाह को 6 से 8 करोड़ में बड़े आराम से पिक कर देना चाहिए था। अभी हालांकि वो पीक पे नहीं है, पीक पे होता ना जो इंजरी से पहले का नसीम शाह था, फिर तो 10-15 करोड़ तो मसला ही नहीं था। नसीम शाह का जो देखो, वसीम अकरम के बाद वाहिद ऐसा फास्ट बॉलर मैंने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में, डबल स्विंग, यानी गेंद अंदर आ रहा, आते आते फिर बाहर निकल गया, डबल स्विंग करने, वो इतनी अच्छे रिदम में था अपने, और पेस भी बहुत कमाल था नसीम शाह का। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान के कुछ एक्साइटिंग फास्ट बॉलर जैसे भी यंग है, उबैद शाह है, नसीम का भाई है, सिराजुद्दीन है, ऐसे बहुत से लड़के, चलो कमी में सही, 1-2 करोड़ में सही, लेकिन वो निकल जाते क्योंकि तगड़े एक्साइटिंग फास्ट बॉलर है। अब भी पाकिस्तान में एक्साइटिंग फास्ट बॉलर बहुत है। और मैं एक और बात ऐड कर दूं, अगर इंजरी से पहले वाला एहसान उल्लाह होता ना, वो भी 4-5-6 करोड़
में जाता, क्योंकि वो ऐसा बॉलर उसको डराता था बैट्समैन को। मैंने उसको नेट पे बॉलिंग करते देखा, वो बहुत तेज था भाई, बहुत तेज था। एहसानुल्लाह इंजरी हो गई तो अब वो साइड पे हो गया। ही वॉज फेरी, मतलब शोएब अख्तर के बाद जिस बॉलर को देखकर डर लगता था ना थोड़ा पेस से, वो एहसानुल्लाह था, नो डाउट अबाउट दैट। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।